आया है मुबाहला। इसीलिए मैं लंबा कर रहा हूं कि नारों को कम कर दूं। मैं ये जो मेरी मजलिस में जब नारे ज्यादा लगते हैं तो मैं उनको हिसाब में रखता हूं, फिर मैं ज्यादा पढ़ता हूं। तो नारों को तो नहीं रोकूंगा, ये अकीदतों का मसला है। फमन हाज काफी है मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद बहस नहीं होगी, माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा, जिद नहीं की जाएगी। और अगर कोई इल्म आ जाने के बाद भी बहस कर रहा हो तो फिर उससे मुबाहिसा नहीं होगा, मुबाहला होगा। और मुबाहला किरदार के मुकाबले को कहा जाता है। भाई जल्दी जल्दी सुन लीजिए आयत से मुताल्लिक़। किरदारों के मुकाबले को मुबाहला कहा जाता है। एक जानिब मुस्तफा और पंजतन का किरदार, एक जानिब ईसाइयों का किरदार गिनती में नहीं था, मगर समझदार थे, जानते थे कि अगर हमने मुबाहला कर लिया तो नस्लें खत्म हो जाएंगी। यही बात तो हम यजीदियों को समझाना चाह रहे हैं कि जो भी अहले बैत के मुकाबले में आएगा वो खत्म हो जाएगा। ये ईसाई समझ गए थे, तभी आज दुनिया में फैले हुए हैं कि हम मुबाहला नहीं करेंगे, हम जिजिया दे देंगे और चले जाएंगे। और क्या कह रहा था उसको, अपने पादरियों से कहने लगा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर वो पहाड़ों को हुक्म दें ना तो पहाड़ अपनी जगह से हटने लगे हैं। नबी का चेहरा तो ये देख चुके थे, अली से भी मिल चुके थे, जहरा के देखने का सवाल नहीं है, तो ये कौन से चेहरे देख रहे थे? ये हसनैन के चेहरे देख रहे थे। यानी मसीहियों ने यह बता दिया कि हसनैन का चेहरा इतना मुबारक मुतहर है कि अगर ये इशारा करें तो पहाड़ हट जाएं। और विलायत तकवीनी किसे कहा जाता है? कायनात पे तसर्रुफ अल्लाह की इजाजत से, इज़्न इलाही के साथ कायनात पे तसर्रुफ। कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, इनसे मुबाहला नहीं करेंगे। जिजिया देकर वापस चले गए। अजीजान गिरामी, महसूस कर लिया आपने कि पैगंबर अकरम मैदान में किस किस को लेके गए? अबना अना की जगह हसनैन। लिहाजा कुरान की आयत से हसनैन औलाद नबी है, नस्ल नबी हसनैन से है, यह कुरान की आयत। और मौला कायनात को लेके चले जो आखिर में चल रहे थे, अपने नफ्स और अपने जैसे के उन्वान से। और सैयदा को लेके चले अपनी बेटियों की जगह, सैयदा को बेटियों की जगह। ये इल्मी बहस रोशन है सब पर कि इब्न के साथ अगर निसा का लफ्ज आएगा तो उसके माना बेटी है, और अगर रजुल के साथ निसा का लफ्ज आएगा तो उससे मुराद औरत है। हम अपनी औरतों को लाते हैं तो अपनी औरतों को, यह तर्जुमा ठीक नहीं है, इसलिए कि वहां इब्न का लफ्ज है, वहां रजुल का लफ्ज नहीं है। रजुल के साथ अगर निसा आएगा तो इसका मतलब होगा औरतें, और अगर इब्न के साथ निसा आएगा तो इसका मतलब होगा बेटी, बेटे के साथ बेटी, मर्द के साथ औरत। ये अरबी का कायदा। लिहाजा तर्जुमा ये होगा कि हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। तर्जुमा इब्न का लफ्ज व निसाना, हम अपनी औरतों को नहीं, हम अपनी बेटियों को। तो पैगंबर अकरम अपनी बेटियों के उन्वान में जनाबे ज़हरा को लेके गए। और हम अपने जैसों को लाते हैं, तुम अपने जैसों को। भाई उम्मत को बड़ा शौक है कि नबी को अपने जैसा कहें, मगर नबी ने सिर्फ अली को अपने जैसा कहा है। अली अली मुझ जैसा अल्लाह ने नफ्से मुस्तफा बनाया है। और इस अली का मकाम कितना बुलंद है। मुझे अंदाजा है गर्मी शदीद हो रही है, मगर आप लोगों का शौक मुझे आमादा कर रहा है कि बात करूं। और अली की अजमत कितनी है कि बिस्तर पर सोए तो नफ्सुल्लाह, मैदान में जाए तो नफ्से रसूल। जो कभी अल्लाह का नफ्स बन जाए और कभी रसूल का, उसकी बराबरी कौन करेगा? किसमें हिम्मत और जुर्रत है? किसमें हिम्मत और जुर्रत है कि अली की बराबरी कर सके? खुद मेरे मौला अली ने इरशाद फरमाया, थक कर नहीं सुनेंगे, फरमाया ला युकासु बिआला मुहम्मदिन अहदुन मिन हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के बराबर में लाके ना बिठाना। कैफा युसव्वा मन जरत नेमतहुम, वो अहले बैत के बराबर कैसे हो सकते हैं जो अहले बैत के टुकड़े खाते हो?
भाई अद्दा बुलंद करे